दोस्तों नमस्कार, मैं रतन कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, पार्ट 1 आपने पिछले ऑडियो में सुना होगा। आज मैं चर्चा करूंगा पार्ट 2 का। पहले भाग में आपको तैयार किया गया है, यानी आपने ज्वाइन किया किसी संस्था को, आप उसके सदस्य बने तो आपके इनर टू आउटर की एक विधि बताई गई कि कैसे अपने आप को वेल मेंटेन करें। दूसरे भाग में आपको मजबूत होना पड़ेगा, यानी आपको ये जो सेकंड भाग है वो आपको मजबूत करने के लिए कुछ टॉपिक्स मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि अब आप मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, आपको इस समय लोग चेक करेंगे कि आप कितने मजबूत हैं डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। और मैं अधिकतर लोगों को ये देखता हूँ कि बिना जानकारी के वो मार्केट में जाते हैं, उनसे उल फजूल सवालें भी की जाती है, कभी संस्था से जुड़ी सवालें की जाती है और उसका वो सही जवाब नहीं दे पाते, जिस कारण बस बहुत सारे गेस्ट भी नेगेटिव हो जाते हैं और वो आपके साथ चलना पसंद नहीं करते। फिर 10-15 मीटिंग आप देते हो, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने मेहनत किया और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसमें कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले अपने विज़न को क्लियर करें, क्योंकि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में आपको अपने विज़न ही मजबूत करेगा। यानी आप जितना बेहतर विज़न के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे, आपको उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। विश्वास करें। दूसरा जो टॉपिक है वो है विश्वास करें, यानी आपने सबसे पहले क्या किया, विज़न को क्लियर किया, बैठ करके अपने अपलाइन के साथ, कंपनी फाउंडर मेंबर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ। उसके बाद आपने विश्वास करना है। चूँकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग लगे तो रहते हैं, लेकिन उनको खुद संस्था के ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं होता, प्लान के ऊपर विश्वास नहीं होता, और 1.5-2-3 महीना निकल जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो भी कंपनी से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था। तो विज़न क्लियर करें, विश्वास करें संस्था के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और जीवन के सबसे अच्छे फैसले आपने लिए हैं ये साबित करने के लिए ज़रूर काम करें। तीसरा, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आपने विज़न क्लियर कर लिया, आपको बहुत अच्छा विश्वास है, आप प्लान भी दे रहे हैं, आप अपने संस्था पे विश्वास कर रहे हैं, अपलाइन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको टारगेट सेट करना होगा। चूँकि दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े क्रिकेट के अंदर, बॉलीवुड्स के अंदर लीडर्स, बिजनेसमैन, ये सब लोगों ने टारगेट सेट करके काम किया। और अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय आप दोगे, आपके देने के बाद एक ऐसा पल आएगा कि आप टारगेट लेस थे, आपके पास कोई टारगेट नहीं थी, तो आपने कुछ अचीव ही नहीं किया और आपको अपने आप इस सिस्टम से बाहर जाना होगा। तो बिल्कुल ये गलती ना करें, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आज आप बैठ करके टारगेट सेट करो कि मुझे 90 दिन में क्या करना है, मुझे 1 साल में क्या करना है, मुझे कितनी की टीम बनानी है, मुझे मतलब छोटा छोटा है। ऐसा भी नहीं कि आप एक बार में इतना बड़ा सोच ले कि वो टारगेट पूरा ही नहीं हो। छोटे छोटे टारगेट को, इसके लिए टारगेट सेट करने के लिए आपको अपने अपलाइन की बहुत ही बेहतर ज़रूरत पड़ेगी, और उनके पास चूँकि अनुभव होगा तो आप एक अच्छे अपलाइन को चयनित करें और यहाँ पर उनके साथ बैठ कर बात करें। चलो, टारगेट आपने सेट कर लिया। चौथा जो पार्ट है वो है, अगर आपने टारगेट सेट किया तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस टारगेट को हम कैसे अचीव करें। मैंने देखा है बहुत सारे नेटवर्कर लंबी लंबी टारगेट सेट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता। मैं पर डे कितना मीटिंग करूं, कितनी ज्वाइनिंग्स आएगी, कितने चेक्स बनेंगे, मेरे पास 2-3 आईडी है तो मैं कैसे उस आईडी को चला पाऊं, मेरे पास क्या से बोर्ड मीटिंग का प्लानिंग है, होम मीटिंग का प्लानिंग है, टीम डेवलपमेंट का प्लानिंग है। मतलब आपको एक प्लान करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में लोग देखते होंगे, आपने बोला कि भैया शुरू का 10 रन 30 बॉल भी खेले, लेकिन विकेट मत गिराना। तो मतलब यहाँ पे टारगेट यही है कि आपने छोटे छोटे टारगेट सेट किए तो बाद में आप बहुत कम समय में भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो आपकी प्लानिंग ही अचीव करा सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करें। 5वां है एफर्ट, यानी आपने शुरू से, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दूसरे भाग में सबसे पहले अपने विज़न को क्लियर किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पूरे जीवन में अगर बहुत मजबूती के तौर पे करना है तो आपके पास एक बेहतर विज़न होना चाहिए। फिर उस विज़न को सफल बनाने के लिए आपने विश्वास किया संस्था के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, प्लान के ऊपर। फिर आपने टारगेट को सेट किया, फिर आपने टारगेट को सेट किया तो फिर आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करी। फिर ये चारों काम जब आपने किया तो आपको एक काम बहुत पागलपन के तरीके से करना पड़ेगा, वो है एफर्ट। सपने हैं, विज़न है, विश्वास है, टारगेट है और सही प्लानिंग है, तो केवल बेस्ट एफर्ट लगाना है। मैं अधिकतर नेटवर्कर को देखता हूँ, सब काम करके लास्ट में एफर्ट ही गुरगोबर करके बैठ जाते हैं, जिस कारण बस मन में कई डॉट उत्पन्न होती है और वो धीरे 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 घाव कैंसर का रूप लेती है, जिसमें वो इन्हीं चीज़ों से नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले अपने विजन से, फिर उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, फिर उनका टारगेट नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं रह जाता उनके जीवन में,
फिर ना कोई प्लानिंग होती है, एफर्ट कम होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप बेहतर एफर्ट लगाइए और आगे तो रुकना नहीं है और 90 दिन रात एक करके इस एफर्ट, इस प्लानिंग, इस विश्वास के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने 90 दिन ईमानदारी से दे दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेकेंड पार्ट में ही आप एक इतिहास बनाने के ओर अग्रसर रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें आपको मैंने जो टॉपिक्स बताई है इसके ऊपर आपको कुछ बुक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, कुछ अपनी अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ लोगों ने जो काम किया है, जैसे एक क्रिकेट में है, एक बॉलीवुड में है, आपने दुनिया के जितने भी काम हैं उसमें जो लोग उस काम को करके एक सफल व्यक्ति होते हैं, लोग उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे फिल्म्स को देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेट मैच को देखते हैं, तब उनसे सीखते हैं। उसी तरीके से आपको अपने कंपनी के अंदर जो बेहतर नेटवर्कर हैं, बेहतर अपलाइन है, बेहतर परफॉर्मर हैं, आप उनको देख करके सीखें कि उन्होंने कैसे काम किया है। आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है भाग 3। और मैं बता दूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी स्थिति में। पूरे टीम में बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2 और बेसिक पार्ट 3 आपने इंस्टॉल कर दिया अगर अपने एसोसिएट के ब्रेन में, तो मेरा मानना है कि 90 दिनों में ही आप एक इतिहास को रचने के लिए अग्रसर होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। केवल जिनको भी आप ज्वाइन कराएं, एक कंज्यूमर होते हैं और एक प्रमोटर होते हैं। जितने भी प्रमोटर आपके साथ आ रहे हैं, आप उनके साथ बैठ करके ये प्लान करो कि आप तीनों पार्ट को कैसे आप उनमें आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़े, आप ट्रेनर्स को यूज़ करो। आपको अपने अपलाइन की ज़रूरत पड़े, आप अपने अपलाइन को यूज़ करो। थैंक यू सो मच। यूँ ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मददगार होगा। थैंक यू सो मच। रतन कुमार झा साइनिंग ऑफ।